हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2020 रिलीज्ड मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है डाउन टाइम। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ब्यूटीफुल यंग लेडी मिशेल को दिखाते हुए, जो एक 5 स्टार होटल में एज अ हॉस्पिटैलिटी एम्प्लॉय काम करती है। काफ़ी हार्ड वर्किंग है, पूरे ऑनेस्टी के साथ अपनी हर जिम्मेदारी पूरा करती है। फिलहाल किसी मीटिंग के लिए तैयार हो रही थी मिशेल। काफ़ी एक्साइटेड दिख रही थी वो, साथ में थोड़ा सा नर्वस भी। क्यों ना हो, आज उसके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन जो था। वो जल्दी से अपना टचअप कंप्लीट करती है और पहुंच जाती है अपने बॉस रेजी के ऑफिस में और उन्हें कन्विंस करने लगती है जैसे मैनेजर का पोस्ट उसे ही मिले, जो उसे मिल भी जाता है क्योंकि खुद रेजी को भी पता था इस पोस्ट के लिए मिशेल से ज़्यादा डिजर्विंग और कोई नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने तो ऑलरेडी कई सारे स्टाफ्स को भी इन्फॉर्म कर रखे थे। मिशेल इस प्रमोशन को एक्सपेक्ट तो कर रही थी, लेकिन सब कुछ इतना आसानी से हो जाएगा ये उसे पता नहीं था। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी फिर से अपने काम पे लग भी जाती है। आफ्टर ऑल बहुत सारा डेडिकेशन और हार्डवर्क का नतीजा है ये प्रमोशन। अब वो उसे डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहती, तो एज पर रूटीन अपना सारा काम खत्म करके फिर वो एक छोटा सा ब्रेक लेती है और कॉल करती है अपने हस्बैंड कार्ल को। सब कुछ सुनकर कार्ल भी इक्वली खुश हो जाता है और प्लान बना लेता है कि मिशेल जब घर लौटेगी तब दोनों कैंडल लाइट डिनर पे जाएंगे। मगर फोन रखते ही मिशेल को कुछ होता है। एक स्क्रीचिंग नॉइज सुनाई देती है उसे, जिससे अचानक ही उसे चक्कर आने लगते हैं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कुछ सेकंड के लिए तो कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाती है वो। और फिर जब वो खुद नॉर्मल फील करने लगती है तब तक बाहर सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका था। वो देखती है उसके आसपास सभी बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़े हैं। उनकी नजर है बाहर आसमान की तरफ। मिशेल कुछ समझ नहीं पाती। किसी से पूछने पर भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कोई कुछ जवाब ही नहीं देते। और जब वो बाहर निकलती है तब तो उसे और बड़ा झटका लगता है। वो देखती है आसमान में कहीं से एक बहुत बड़ा लाल रंग का गोला आकर हाजिर हुआ है और जो कोई भी उसके तरफ देख रहे हैं वो स्टैचू बनते जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा वियर्ड बात तो ये थी कि ये सब कोई ट्रिक नहीं था। हर कोई जैसे अपने मर्जी से उसके तरफ देख रहा था। इनफैक्ट मिशेल तो एक कपल को बात करते हुए भी सुनती है, जहां वो लोग एक दूसरे को अलविदा कहती है और कहते हैं सी यू सून, ऐसे उन्हें पता है उनके साथ क्या होने वाला है और साथ में ये भी कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मिशेल के सामने ही वो कपल उस बॉल की तरफ देखते हैं और उनका मुंह खुल जाता है। ऐसे वो बॉल उनके मुंह से उनका लाइफ फोर्स खींच लेता है और वो लोग वहां खड़े रह जाते हैं कंप्लीटली बेजान हालत में। इट वाज सो वियर्ड। मिशेल जब ये सब देखकर डम्फाउंडेड हालत में वहां खड़ी थी तब एक और हादसा होता है। एक और लेडी आकर उससे पूछती है डाउन टाइम कितने मिनट का है। इसका मतलब तो मिशेल कुछ समझ नहीं पाती और ना ही उसे मौका मिलता है क्योंकि उसके सामने ही वो लेडी ऊपर की तरफ देखती है और स्टैचू बन जाती है। अब ऑनेस्टली अपने आसपास इतने सारे बेजान लाशों को ऐसे खड़ी देख मिशेल की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। तो वो अपने घर की तरफ भागने लगती है, जहां रास्ते पर ही उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखता है जो थैंकफुली जिंदा थे। मिशेल उनसे पूछती है ये सब क्या हो रहा है। सरप्राइजिंगली वो ऑफिसर बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं लग रहे थे। बहुत ही कैजुअली वो जवाब देते हैं ये तो डाउन टाइम चल रहा है ना, कुछ मेंटेनेंस का मामला होगा, उन्हें तो पहले से ही इन्फॉर्म किया गया था ना। मिशेल इस बार भी कुछ समझ नहीं पाती। ये लोग इतना कैजुअल कैसे हैं और कौन सा डाउन टाइम। वो उनसे ये भी पूछती है कि इस समय उन्हें क्या करना चाहिए, क्या कहीं शेल्टर लेना चाहिए या भागना चाहिए। मगर वो ऑफिसर तब तक स्टैचू बन चुके थे तो उनसे कोई जवाब नहीं मिलता। इधर मिशेल भी और देर ना करते हुए डायरेक्टली जा पहुंचती है अपने घर। उसे डर था कहीं कार्ल भी स्टैचू न बन गया हो। थैंकफुली ऐसा नहीं था, वो घर के अंदर था और बिल्कुल सही सलामत था। लेकिन जैसे ही मिशेल उसे उस रेड बॉल के बारे में बताती है, कार्ल का बर्ताव एकदम से बदल जाता है। वो कहता है हाँ उन्हें तो इन्फॉर्म किया गया था, पता नहीं वो भूल कैसे गया। लेकिन उसके बातों से भी ज्यादा अजीब था उसका बॉडी लैंग्वेज। अजीब से आवाज में बात करने लगा था वो, ऐसे वो कार्ल नहीं कोई और ही है। इवन मिशेल के कन्फ्रंट करने पर वो अपना नाम डैनी बताता है। कहता है जागने का वक्त आ चुका है, अभी वो इस नाटक को बंद कर सकते हैं। नाटक? कौन सा नाटक? मिशेल कुछ समझ नहीं पाती। उल्टा वो और ज्यादा डर जाती है। कार्ल से बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है उसके साथ रहने के लिए, लेकिन वो नहीं रुकता।
मिशेल से पूछता है, तुम्हारा असली नाम क्या है? तुम्हें भी तो जागना होगा। और जब मिशेल को जवाब नहीं दे पाती तब कार्ल उससे प्रॉमिस करता है कि वो जागने के बाद मेंटेनेंस वालों को उसके प्रॉब्लम के बारे में रिपोर्ट कर देगा, बट फॉर नाउ उसे जागना होगा। इतना कहते ही वो बाहर निकलकर उस रेड बॉल की तरफ देखता है और बाकी सबकी तरह बेहोश पड़ जाता है। अब मिशेल बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड थी वो, साथ में डरी हुई भी। तो वो जल्दी से घर के अंदर घुस के दरवाजा लॉक कर देती है और वहीं से देखती है दो लड़के उसके घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो आ भी जाते हैं बहुत ही आसानी से, ऐसे लॉक को क्रैक करना उनके लिए कोई बहुत ही छोटी बात थी। मिशेल जल्दी से एक चाकू उठा लेती है सेल्फ डिफेंस में, मगर उन दो लड़कों के सामने ये चाकू किसी काम का नहीं था। वो तो चुटकियों में उसे गायब कर देते हैं जैसे मैजिक। वो कंटिन्यूअसली मिशेल से बस एक ही बात करने लगे थे कि वो यहाँ उसकी मदद करने आए हैं, उसके घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन मिशेल शांत हो पाए तब ना, ऊपर से वो लड़के उसे जो कहते हैं उसे सुनकर तो लिटरली पैनिक करने लगती है मिशेल। उसकी सच्चाई, उसका वजूद, सब कुछ हिल जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है वो अभी जिस दुनिया में है, उसकी अपनी दुनिया जिसे वो इतने दिनों से सच मानती आ रही है, वो असल में है ही नहीं। ये तो बस एक सिमुलेशन है, डिजिटल वर्ल्ड जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। उसे बेहतर समझाने के लिए वो दोनों टीवी पर एक वीडियो भी प्ले करते हैं जो किसी स्लीप एवे नाम के डिजिटल गेमिंग प्रोग्राम के बारे में था। यह दुनिया इसी कंपनी ने बनाई है, मतलब उसकी ये जिंदगी जिसे वो हर रोज जी रही है, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रही है, वो सब झूठ है। उसके चारों तरफ सब कुछ झूठा है, सभी लोग नकली है, यहाँ तक कि वो खुद भी। असल में तो इस दुनिया को एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। यहाँ पर रहने वाले सभी बस एक कैरेक्टर है जिसे रियल दुनिया का कोई कंट्रोल कर रहा है, वो भी अपने सपने में। इस प्रोग्राम का काम ही है अपने क्लाइंट को आइडेंटिटी टूरिज्म प्रोवाइड करना, उन्हें उनके सपने में उस जिंदगी को जीने का मौका देना जो वो रियलिटी में कभी जी नहीं पाएंगे। जब कोई क्लाइंट उनके पास आते हैं तब उनके दिमाग से एक डिवाइस अटैच कर दिया जाता है जिससे वो अपने सपने को कॉन्शियसली कंट्रोल कर पाए। फिर उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उनके डिसीजंस एंड चॉइसेस पर बेस्ड एक कैरेक्टर बनाया जाता है जिसे एवटार नाम दिया जाता है और उसे प्लांट कर दिया जाता है इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में, एक नकली जिंदगी, नकली नाम और नकली पहचान के साथ। मगर उस दुनिया में वही उसकी आइडेंटिटी होती है और उसी के मुताबिक एक्ट करते हुए वो यहाँ बाकी सारे कैरेक्टर्स के साथ घुल मिल के अपना ही एक संसार बसा लेता है। मिशेल के आसपास के सभी, उसके कलीग्स, उसके हस्बैंड, वो सभी किसी ना किसी के अवतार ही तो है। लेकिन इन सभी को अपनी अपनी रियलिटी पता है, उन्हें पता है ये सब एक सपना है। उन्हें इस दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी सब कुछ पता है। उन्हें पता होता है कब उन्हें लॉग आउट करना है। जैसे कार्ल ने कहा, उन्हें पहले से ही डाउन टाइम के बारे में इन्फॉर्म किया गया था। उन्हें पता था उस समय उन्हें लॉग आउट करना होगा, बस मिशेल को ही कुछ पता नहीं था। इनफैक्ट उसे तो ये तक याद नहीं था कि उसका क्रिएटर असल में एक आदमी है, फिनियस। उसे लिटरली झटका लगता है ये जानकर कि वो असल में एक आदमी का अवतार है। मगर ऐसा क्यों हो रहा था वो ये दो लड़के समझ नहीं पाते। ऐसा पहली बार जो हो रहा था उनके साथ, उन्हें बस इतना पता था कि कल रात फिनियस ने इस गेम में लॉग इन किया था और खेलते वक्त ही अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया, जिस वजह से वो लॉग आउट नहीं कर पाया और उसका अवतार एक्टिव ही रह गया। अब वो कोमा में है और उनका कॉन्शियसनेस शायद यहाँ मिशेल के अंदर फंस चुका है, बट समहाउ वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कहीं कोई लिंक टूट चुका है। ऐसे में अगर डाउन टाइम खत्म होने से पहले अगर मिशेल ने लॉग आउट नहीं करी तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वो हमेशा के लिए इस दुनिया में फंस सकती है, वो भी किसी कंट्रोलर के बिना। ऐसे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो वो मिशेल को फोर्सफुली अनसिंक करने की सोचते हैं, मगर वो भी अगेन इससे पहले कभी किसी के साथ किया नहीं गया था, तो उन्हें पता नहीं था उसका आउटकम क्या होगा। इसलिए वो अपनी मर्जी से लॉग आउट करें, यही सबसे सेफेस्ट ऑप्शन था। लेकिन वो तो मान ही नहीं रही थी। तो मिशेल को मनाने के लिए एज देयर लास्ट रिसोर्ट फिनियस के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को लॉग इन करवाया जाता है, जो थी एलिन, फिनियस की बीवी। वो मिशेल से बात करके उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, उसे समझाती है कि उसका वापस जाना कितनी ज़रूरी है, क्योंकि वो वापस जाएगी तभी तो रियल वर्ल्ड में एज फिनियस जाग पाएगी। घर में उसके बच्चे उसके राह देख रहे हैं, उसका पूरा परिवार इंतजार कर रहा है उसका।
अब इतना सब कुछ सुनकर मिशेल काफ़ी भावुक हो पड़ती है। भले ही तभी भी अपने अंदर फिनियस को फील नहीं कर पाई थी वो, और ना ही खुद को उससे रिलेट कर पाई थी, फिर भी सबकी बात मानने का फैसला कर ही लेती है वो, और राजी हो जाती है एलेन के साथ लॉग आउट करने के लिए। मगर बिल्कुल अहम वक्त पर हिम्मत टूट जाती है उसकी। वो अपनी जिंदगी को अलविदा नहीं कह पाती, कितना ही झूठा क्यों ना हो, आखिर ये दुनिया है तो उसकी अपनी। लेकिन उसके स्टेप से अब स्लीपर वालों के पास बस एक ही ऑप्शन बचा था, फोर्स लॉग आउट। इसी में सबकी भलाई थी। इसीलिए फिर से कुछ लोगों को रियल दुनिया से इस दुनिया में भेजा जाता है जो मिशेल को ढूंढ सके। लेकिन तब तक मिशेल अपना नया शेल्टर ढूंढ चुकी थी, उसका होटल, उसका सेकंड होम। उसे कुछ देर अकेले में बिताना था, शांति से सब कुछ सोचना था। लेकिन उधर डाउन टाइम भी खत्म होने वाला था, जिसके लिए कंपनी वाले उसके पीछे पड़े हुए थे। मिशेल किसी तरह उनसे छुपते छुपाते होटल तक तो पहुंच जाती है, मगर उसे पता नहीं था यह दुनिया उन्हीं की बनाई हुई है, तो यहाँ उनसे छुप पाना उतना भी आसान नहीं होगा। वो जब एक कमरे में छुपी हुई थी तो अचानक ही उसे खिड़की पे एक कबूतर दिखता है जो कंटिन्यूअसली कांच पे ठोकर मार रहा था। और मिशेल जैसे ही उसके सामने जाती है वो जोर जोर से चीखने लग जाता है, इतने जोर से कि दूर दूर तक उसकी आवाज गूंजने लगी थी। ये कबूतर असल में कंपनी का स्पाई था जो मिशेल को ढूंढने के लिए भेजा गया था। अभी उसके आवाज को फॉलो करके वो 4 लोग भी होटल तक पहुंच चुके थे, साथ में मिशेल को देख भी चुके थे। अब वो बच नहीं सकती थी। लेकिन मिशेल तब भी तैयार नहीं थी, तो वो फिर से उनसे पीछा छुड़ाने में लग जाती है। लेकिन वो लोग होटल के चारों तरफ स्प्रेड हो चुके थे, हर तरफ से कॉर्नर हो चुकी थी मिशेल। तो फाइनली वो हार मान ही लेती है और पहुंच जाती है होटल के टेरेस पर। मन ही मन शायद अपने अंत की तैयारी भी कर रही थी वो, लेकिन ऐसे में अचानक ही अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई देती है उसे। वो चौंक उठती है और देखती है वहां एक आदमी खड़ा है जो पहले वहां नहीं था। कब आया, कहाँ से आया, मिशेल को कोई आइडिया नहीं। वो अपना नाम टॉम बताता है और कहता है वो स्लीपर कंपनी में एज अ कस्टमर सर्विस मैनेजर काम करता है। आज जो कुछ भी हुआ, उसे जो कुछ भी फेस करना पड़ा, उसके लिए ही इज ट्रूली सॉरी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो खुद हैरान है। उसे सच में नहीं पता उनके सिस्टम में इतना बड़ा ग्लिच कैसे पैदा हो गया। इसमें मिशेल की कोई गलती नहीं, तो वो अगर इस दुनिया में रहना चाहे तो वो रह सकती है। लेकिन तब तक मिशेल का मन बदल चुका था। वो एक्सेप्ट कर चुकी थी अपने फेट को, उसे और इस झूठी दुनिया में नहीं रहना था। आखिरकार बहुत मुश्किल से एक डिसीजन पे आ पाई थी मिशेल। लेकिन तभी टॉम कुछ ऐसा कहता है जिससे वो फिर से कंफ्यूज्ड हो जाती है। टॉम उसे इन्फॉर्म करता है कि असली दुनिया में फिनियस की मौत हो चुकी है, वो भी 45 मिनट पहले। एक्चुअली उसका ब्रेन डेड हो चुका था। लाइफ सपोर्ट की मदद से किसी तरह जिंदा रखा गया था उसे, लेकिन कुछ समय पहले फाइनली उसके परिवार ने उसका लाइफ सपोर्ट हटाने का फैसला कर लिया और उसकी मौत हो गई। लेकिन उसका हार्ट अटैक कोई सडन एक्सीडेंट नहीं था। फिनियस ने बहुत सारे पिल्स लेकर सुसाइड करने की कोशिश करी थी और ये उसका सोचा समझा प्लान था। उसने इंटेंशनली गेम में लॉग इन किया था और फिर जाके सुसाइड अटेम्प्ट करी थी। तो शायद ये हो सकता है कि वो रियल वर्ल्ड में अपनी रियल जिंदगी से शायद खुश नहीं था। शायद उसने जानबूझकर अपनी कॉन्शियसनेस को मिशेल के अंदर जिंदा रखा ताकि वो जिंदा रह पाए और उसके अंदर खुद फिनियस भी। अब ये सब कुछ अजम्पशंस हैं, लेकिन इस हालत में इस सिचुएशन का इससे बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता था। फिनियस को जो करना था उसने कर दिया, अब मिशेल की बारी थी। उसे बहुत जल्द एक डिसीजन लेना था जो उसके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। टाइम बहुत कम है उसके पास, सिर्फ कुछ मिनट्स, डाउन टाइम खत्म होने तक। यहाँ सोचने की बात तो ये थी कि अब जब असली दुनिया में उसका क्रिएटर जिंदा ही नहीं है तो वो वापस किसके पास जाएगी। और सब कुछ जानकर भी उसने लॉग आउट कर लिया तो उसका एग्जिस्टेंस ही मिट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। डिसीजन उसका था, इसमें कंपनी वालों का कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए टॉम उसे एक फॉर्म पे साइन करवाता है जिस पर लिखा था मिशेल के किसी भी डिसीजन के लिए स्लिप अवे कंपनी जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर फाइनली मिशेल को अपने एक और सवाल का जवाब भी मिल जाता है, जहाँ उसे समझ आ जाता है कि फिनियस जब जिंदा था तब भी वो उसे अपने अंदर फील क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो ब्रेन डेड हो चुका था। उनका कनेक्शन बहुत पहले ही टूट चुका था। अब मिशेल अपने मर्जी का मालिक है, जो चाहे कर सकती है। वो रहना चाहे तो रह सकती है और अगर मिटना चाहे तो मिट सकती है। इतना कहकर ही टॉम गायब हो जाता है और मिशेल फिर से अकेली पड़ जाती है। उधर डाउन टाइम खत्म होने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका था, जिसे देखते हुए फाइनली वो जीने का डिसीजन लेती है। इस जिंदगी के लिए ही तो उसने इतना कुछ किया। भले ही सारे डिसीजंस उसके नहीं थे, शायद सारे चॉइसेस भी उसके नहीं थे,
लेकिन उसके लिए यही सब कुछ थी, तो वो क्यों न जिए। देखते देखते काउंटडाउन खत्म हो जाता है, जिसके साथ वो रेड बॉल भी गायब हो जाता है आसमान से। चारों तरफ सब कुछ वापस से नॉर्मल हो चुका था, विच मीन्स सभी प्लेयर्स ने फिर से लॉग इन करना शुरू कर दिया है। उनके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग उनके कैरेक्टर्स भी फिर से जिंदा हो चुके हैं और अपने अपने काम पे निकल भी पड़े हैं, असली दुनिया की तरह। बाकी रह गई थी तो सिर्फ मिशेल, उसके थॉट्स को कोई कंट्रोल करने वाला जो नहीं था। इस दुनिया की वो इकलौती ऐसी अवतार थी जो अपने मर्जी से चल रही थी। शायद आज तक उसके सारे चॉइसेस असल में फीनियस का था, लेकिन इसके आगे उसके डिसीजंस सच में ही उसके होंगे। उसे और किसी के सपने में जीना नहीं पड़ेगा, ये उसकी अपनी रियलिटी होगी। आखिरकार उसे अपना पहचान मिल ही गया, है ना। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ये ट्वाइलाइट जोन की एक एपिसोड है जो आई थिंक आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।